इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। अब बरेली में फिर एक बार बुलडोजर गरजेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, नगर निगम ने और बीडीए ने, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है। महेशपुर में, खास करके महेशपुर में एक बार फिर आपको नगर निगम का बुलडोजर चलते हुए दिखेगा। आपको बता दें कि इसके पहले बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया था और उस नोटिस की मियाद अब पूरी होने वाली है। 25 तारीख के बाद किसी भी दिन महेशपुर में बुलडोजर गरज सकता है। अब आपको बता दें, महेशपुर में बुलडोजर क्यों गरज रहा है, इसके कारण है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो मकान बनाए गए हैं लोगों द्वारा, वो तालाब में बनाए गए हैं और कुछ जगह पर स्कूल को कब्जा करके मकान का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार लोगों को नोटिस दिया गया। इसके पहले भी कई बार मौखिक रूप से कहा गया। अब पूरी तरीके से नगर निगम में उन्हें नोटिस दे दिया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये उम्मीद जताई जा रही कि अब जो नोटिस तामील कराई गई थी, अब उसकी समय सीमा पूरी होने वाली। 25 तारीख के बाद किसी भी दिन नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चल सकता है। अब आपको बता दें कि लगातार इसके पहले चाहे बीडीए हो, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने भी लगातार कार्रवाई की है। शहर में कहीं भी बिना मानचित्र के जो भी दुकानें स्वीकृत थीं, उनको सीलिंग की कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। तो अब सीधे सीधे ये बताया गया है कि अवैध निर्माण किसी भी तरीके से आप उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं और जिस लिए मानचित्र अगर आपने नहीं पास कराया है तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और बिल्कुल इसके पहले भी बरेली में तौकीर रजा की बात कर लें, उनके कई करीबी थे जिनके होटल गिराए गए और कारण ये नहीं था कि उनके वो क्यों गिराए, क्यों वो तौकीर रजा से उनका संबंध था या ऐसा था, इस कारण से नहीं गिराए गए। इसलिए गिराए गए क्योंकि वो अवैध थे, उनके मानचित्र नहीं पास थे और उनका जो मैप नक्शा था वो व्यवसायिक नहीं था। जो नक्शा लिया गया था वो बताया गया था कि यहाँ हम लोग रहेंगे रिहायशी इलाकों के लिए, कि ठीक है आप मकान में रहेंगे लेकिन आप उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन लगातार बीडीए को, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि लोग रिहायशी इलाकों के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं और ख़ास करके मकान बना रहे हैं, वहाँ पर रहते हैं, रहने के साथ साथ व्यवसाय करते हैं। तो इसके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही। अगर आपने स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके मकान बनाया है तो वो भी गिरेगा। जी हाँ, बिल्कुल 25 तारीख को एक बार फिर बरेली में बुलडोजर चलते हुए दिखेगा। अब 15 दिन उसका समय समाप्त होने वाला है नोटिस का। जिस तरीके से नोटिस तामील कराई गई थी 25 या 26 ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखना ये है, अभी तक जो मौजूदा स्थिति है, लोगों ने किसी भी तरीके से अपना मकान नहीं खाली किया गया है। कहा गया था उस नोटिस में, ये कहा गया था ठीक है आप उस मकान को खाली कर दीजिए, वो हिस्सा छोड़ दीजिए। लेकिन अगर नियम की बात कर लें, अगर बुलडोजर के उपयोग करके जिस घर को गिराया जाता है उसका पैसा भी जिन लोगों ने किया उन्हीं से वसूला जाता है। तो आप लगातार, अगर आपने मकान कब्जा किया है तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई तय है, खास करके बरेली में। अब एक बार फिर बरेली में बुलडोजर चलेगा।